हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? ओके बेटा, आइए बेटा, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ओके बेटा, तो ये हमारा चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। आज हम इसका पहला लेक्चर देखते हैं। ओके, तो थोड़ा सा केयरफुल होइएगा आप और सिंसियरली पढ़ाई करिएगा, क्योंकि आज ये चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है। तो आप कोशिश ये करिएगा कि इसके एक भी लेक्चर मिस ना करें और इनके रिवीजन प्रॉपरली आप अपनी बुक से करते रहें। ठीक है बेटा, तो आइए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं बात करता हूं बेटा इलेक्ट्रिक करंट की, आपको यहां दिख रहा होगा दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में होता क्या बेटा, हमारे पास कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और चार्ज पार्टिकल्स जब किसी कंडक्टर में फ्लो होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल देते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का मतलब बेटा हमारे पास दो तरीके के चार्ज होते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा और एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। जब हमारे ये चार्जेस फ्लो होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल करंट, यानी कि करंट बोलते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है दिस चार्ज इज कैरीड बाई मूविंग इलेक्ट्रॉन इन वायर। अभी देखो यहां पर एक चार्ज पार्टिकल का नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। एक ये चार्ज पार्टिकल है जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। वहीं प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो यहां पे कह रहा है बेटा दिस चार्ज इज कैरीड बाई मूविंग इलेक्ट्रॉन इन अ वायर। वायर का मतलब भाई करंट वायर में ही फ्लो होती है। वायर एक कंडक्टिंग वायर होता है जिसमें करंट फ्लो हो सके। आगे कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूंगा, यहां पे क्या लिखा बेटा? इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देन इट मींस टू से, अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट मुझे मेजर करना है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज को कैसे शो करते हैं बेटा हम लोग? क्यू से। कैसे शो करते हैं? क्यू का मतलब होता है चार्ज, और इसको टाइम से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड, सॉरी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्यू का मतलब होता है बेटा चार्ज, टी का मतलब होता है बेटा टाइम, और आई का मतलब होता है बेटा करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग चार्ज, जितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं टोटल, और अपॉन टाइम, जितने टाइम तक हो रहे हैं, इनका जब रेशियो निकालते हैं तो हमारे पास करंट आ जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है बेटा कि इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड एम्पियर। ठीक है, या तो हम पूरा एम्पियर लिखते हैं या तो कैपिटल ए लिखते हैं। आगे कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय द लेटर आई। मैंने यहां आई से डिनोट किया है, इन्होंने भी कहा कि आई से डिनोट करते हैं, और क्या फॉर्मूला बनता है? क्यू बाई टी। कह रहा है द डिवाइसेस यूज्ड टू मेजर करंट इज कॉल्ड अमीटर। अब कह रहा है जिस डिवाइस से, एक पर्टिकुलर डिवाइस आती है करंट को मेजर करने के लिए, और उस डिवाइस का नाम क्या होता है बेटा? अमीटर। अमीटर इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट। ओके बेटा, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और ये करंट चार्ज के फ्लो होने से वायर में, किसी भी कंडक्टिंग वायर में जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट हो जाते हैं। इनको मेजर कैसे करते हैं बेटा? जो चार्ज की यूनिट जो चार्ज होता है उसको टाइम से हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकालते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? एम्पियर। एसआई यूनिट इज एम्पियर। करंट को किस लेटर से डिनोट करते हैं बेटा? दैट इज आई। और इसको जिस पर्टिकुलर डिवाइस या डिवाइस से हम लोग मेजर करते हैं उस डिवाइस का क्या नाम होता है बेटा? अमीटर। क्या नाम होता है बेटा? अमीटर। ओके, आगे देखते हैं बेटा आगे क्या कह रहा है। कह रहा है इन द पास्ट इट वाज कंसीडर्ड, यानी कि पहले, बहुत पहले ऐसा माना जाता था, दैट द करंट इज अ फ्लो ऑफ प्रोटॉन। अभी देखिए मैंने आपको यहां बताया था कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन। तो पहले लोग ऐसा मानते थे कि जो करंट होता है वो प्रोटॉन का फ्लो है। इन द पास्ट इट वाज कंसीडर्ड दैट करंट इज द फ्लो ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, बट लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट the current is the
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। पहले ऐसा माना जाता था कि करंट जो है बेटा वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के निगेटिव टर्मिनल तक जाता है। देखो चार्ज का फ्लो दो टर्मिनल के बीच में होता है, एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है बेटा तो दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है। इन टर्मिनल्स का मतलब एक साइड दूसरी साइड, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हम लोग साइड को एक तरीके से ये सीधे सीधे समझिए हम टर्मिनल कंसीडर करते हैं, नाम देते हैं टर्मिनल का। तो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर निगेटिव टर्मिनल तक जाती है, तो भाई पॉजिटिव टर्मिनल से प्रोटॉन निकलेगा क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वो निकल के जाता था, पहले ऐसा मानते थे। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि एक्चुअल में प्रोटॉन तो जाता ही जाता है, लेकिन एक्चुअल इलेक्ट्रिक करंट जो होती है बेटा वो निगेटिव टर्मिनल से निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल तक जाती है, दैट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिएगा नीचे एक फिगर दिया है, मैं उसको थोड़ा सा आपको समझाता हूं। आपको फिगर दिख रहा है, देखिएगा यहां पर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये हमारी बैटरी है, यानी कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो देखिए यहां लिखा है प्लस, इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहां लिखा है माइनस, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और निगेटिव टर्मिनल ऐसे आती है और वापस निगेटिव टर्मिनल तक जाती है। ठीक है, लेकिन बाद में ये पता चला कि करंट एक्चुअल में निगेटिव टर्मिनल से निकलती है और पॉजिटिव टर्मिनल तक जाती है। ऐसा नहीं है कि दोनों का, देखो फ्लो दोनों का होता है, लेकिन एक को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरे को कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर निगेटिव टर्मिनल तक जाता है, यानी कि फ्लो ऑफ प्रोटॉन, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेक्शनल करंट। क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कन्वेक्शनल करंट होता है और निगेटिव चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रॉन करंट हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसे हम इलेक्ट्रॉन करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, आगे बेटा ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा आपको। ठीक है, हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है बेटा, तो वो कन्वेक्शनल करंट होगा और वहां पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं। लेकिन अगर करंट निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। यहां कह रहा है द कन्वेक्शनल करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू द निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द निगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अब टर्मिनल का मतलब ये वाली साइड, ये वाला पोर्शन टर्मिनल कहला गया निगेटिव, और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, बीच में से नहीं जाएगा क्योंकि ये सोर्स है लाइट का। ठीक है, आगे कंडक्टर क्या होते हैं बेटा, अगर मैं बात करूंगा कंडक्टर्स की, व्हाट इज कंडक्टर्स, तो बेटा दोज मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर्स, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए। अब इलेक्ट्रिसिटी पास कब करेगी, जब उसके चार्ज पार्टिकल्स, जब चार्जेस फ्लो करेंगे, यानी कि ऐसे मटेरियल जिसके पास बहुत सारे फ्री चार्ज होते हैं वही अपने चार्जेस को फ्लो करेगी। ठीक है, जिनके पास चार्ज नहीं है वो कंडक्टर कभी नहीं बन सकते। क्यों, क्योंकि उनके पास जब चार्ज नहीं है तो फ्लो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो कंडक्टर नहीं है। यानी कि ऐसे मटेरियल जिनके पास फ्री चार्जेस ज्यादा होते हैं और वो काफी अच्छे से फ्लो करते हैं, वही मटेरियल कंडक्टर्स होते हैं। तो इसीलिए कह रहा है बेटा यहां पर द सबस्टेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। तो पास थ्रू देम कैसे होगा, कि जब उनके चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेटल्स आर जनरली कंडक्टर, जो मेटल्स होते हैं बेटा इनके पास काफी अच्छी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कह रहा है मेटल्स आर जनरली कंडक्टर्स लाइक कॉपर, कॉपर वायर हम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम वायर यूज करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो कि एज ए कंडक्टर बिहेव करते हैं बेटा। ओके, इंसुलेटर, अब देखिएगा ये जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर को बेटा हम लोग एक वर्ड और बोलते हैं बैड कंडक्टर। क्या बोल देते हैं बेटा, बैड कंडक्टर्स बोल देते हैं। ठीक है,
तो ये बैड कंडक्टर का मतलब जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना करते हो, यानी कि ऐसे सबस्टेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से अलाउ नहीं करते, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो कौन से सबस्टेंस हो सकते हैं? वो सबस्टेंस हो सकते हैं बेटा जिनके पास फ्री चार्ज नहीं होते हैं, क्योंकि जब उनके पास फ्री चार्ज नहीं होंगे तो वो कैसे करंट को फ्लो करेंगे, चार्जेस को फ्लो ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आगे क्या कह रहा है देखिएगा, सबस्टेंस which does not allow electric current to pass through them is called insulators। यानी कि ऐसे सबस्टेंस बेटा जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, that is called insulators। ओके बेटा, आगे देखते हैं। जनरली नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। अब देखो वहां कह रहा था कि मेटल्स आर कंडक्टर, और यहां कह रहा है कि नॉन मेटल। जनरली की बात कर रहा है बेटा, लेकिन ये याद रखना फिक्स नहीं कहता ये। जनरली द नॉन मेटल्स आर insulators like paper, wood, plastic etc। लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन मेटल होते हैं बेटा जो कि कंडक्टर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं एक नॉन मेटल का नाम बताता हूं आपको, दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट। ये एक नॉन मेटल है बेटा ग्रेफाइट, लेकिन ये करंट को बहुत अच्छे से फ्लो करता है, कंडक्ट करता है करंट को। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ग्रेफाइट क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं। आपकी पेंसिल होती है, आप पेंसिल यूज करते हो, पेंसिल की जो ब्लैक कलर की लिड होती है ना बेटा, ब्लैक लिड हम लोग यूज करते हैं ना, यही ब्लैक लिड ग्रेफाइट की बनी होती है बेटा। तो ये करंट को बहुत अच्छे से फ्लो करती है। अच्छा, अभी कोई एक्सपेरिमेंट घर पे ट्राई मत करने लगना तुम लोग, ठीक है, अदरवाइज इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो कोई एक्सपेरिमेंट आप ट्राई नहीं करेंगे, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि आप कभी ऐसा कुछ करें तो आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उस चीज से बच सकें। ठीक है, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस या प्रिकॉशन पर्पस मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूं। ओके, तो ग्रेफाइट जो होती है बेटा वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करती है। ये जो पेंसिल में ब्लैक कलर की लिड होती है दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट। तो आप इन चीजों से बचें बेटा, ठीक है, कभी कुछ ट्राई वराई मत कर लेना। ओके, आगे देखते हैं बेटा। आगे क्या कह रहा है बेटा, हजार्ड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब ये बेटा हजार्ड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं बेसिकली समझूंगा, हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये होता है बेटा कि अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक करंट के कांटेक्ट में आता हूं तो क्या होगा। बेसिकली यही होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक करंट के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको बहुत सारा पेन होता है, यानी कि आपको एक हार्मफुल इफेक्ट उसका देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड हजार्ड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसका बहुत ही बुरा रिजल्ट कभी कभी मिलता है। एक बार तो मुझे भी इलेक्ट्रिक शॉक लग चुका था, काफी बुरा इलेक्ट्रिक शॉक। मेरे आज भी मेरे हाथ में उसके स्पॉट्स हैं, निशान पड़े हुए हैं कि मेरी पूरी फिंगर बर्न हो गई थी इलेक्ट्रिक शॉक से। मैं काफी छोटा था, तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें या फिर प्रिकॉशन लेते हुए सारे काम करें, क्योंकि इसका बहुत बुरा इफेक्ट होता है बेटा हमारी बॉडी पर। तो आइए देखते हैं क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इसके हमारी बॉडी पे। तो हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अगर मैं देखूंगा तो हम लोग कहेंगे टचिंग एन ओपन वायर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन रिजल्ट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन ह्यूमन बॉडी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक शॉक। अब क्या होता है बेटा, अगर तुम किसी ओपन वायर को देखो, जैसे एक वायर होता है बेटा, मान लेते हैं एक वायर है ये। अब इस वायर के ऊपर क्या होता है बेटा, केसिंग होती है, यानी कि इसके चारों तरफ से इसको प्लास्टिक के कवर से इसको ढक दिया जाता है। आपने देखा होगा कि वायर के ऊपर प्लास्टिक रबर टाइप का कुछ लगा होता है। तो ये अंदर तो वायर है, मेटल है, और बाहर की तरफ से प्लास्टिकिंग हम लोग कर देते हैं ताकि हमें करंट ना लगे, दैट इज इंसुलेटर। क्यों करते हैं? ताकि हम करंट से बचे रहें। ठीक है, अब होता क्या है कि जब वायर को कहीं अटैच किया जाता है तो उसके प्लास्टिक की केसिंग को वहां से हटाते हैं ताकि हम डायरेक्टली वायर को कांटेक्ट में ला सके। अब मान लो कि तुमने इस वायर को टच कर दिया, तुमने क्या कर दिया बेटा, इस वायर को टच कर दिया। तो टच करने से होगा क्या कि यहाँ पे तो करंट फ्लो हो ही रहा है। अब ये करंट फ्लो जैसे ही आपने टच किया, ये पूरा का पूरा करंट आपकी बॉडी के अंदर इंटर करेगा, यानी कि ये जो फ्लो हो रहा है चार्जेस का, ये चार्जेस फ्लो होते होते आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर लेंगे। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि भाई देखो, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी जो होती है बेटा, ये भी एक कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि हमारे पास बॉडी के अंदर भी बहुत सारे फ्री चार्जेस होते हैं, इसलिए ये चार्जेस हमारी बॉडी के अंदर बहुत इजीली इंटर करते हैं। अब जब ये चार्ज हमारी बॉडी के अंदर इजीली इंटर करते हैं तो होता क्या है, ये काफी तेजी से पूरी बॉडी में मोशन करते हैं, और इतनी तेजी से मोशन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज वगैरह होती है,
तो क्या होता है, हमारी बॉडी उस चीज को सर्वाइव नहीं कर पाती, उस चीज को झेल नहीं पाती है, ठीक है, बियर नहीं कर पाती हमारी बॉडी, और हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील होता है। अब होता क्या है कि कभी कभी इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि जब बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में करंट हमारी बॉडी में इंटर करने लगते हैं, तो हमारे पास का, उसके पास का एरिया क्या कर देती है, वो बर्न कर देती है। देखो क्या क्या हो सकता है। दिस कुड रिजल्ट पेन, पेन होगा, पेन तो होना ही होना है, बर्न, जला देता है पूरा एरिया, एंड डेथ, और कभी कभी इतना ज्यादा शायद लग जाए कि आपकी डेथ तक हो जाए, हाई वोल्टेज करंट। कह रहा है लाइटनिंग फ्रॉम द स्काई आल्सो कॉज सेम इफेक्ट। तो अभी मैं समझाता हूं, देखो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग चुका है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मेरी इस वाली फिंगर में इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, मुझे यहाँ पर आज तक एक काफी अच्छा खासा स्पॉट पड़ा हुआ है, ठीक है, वो पूरा बर्न हो गया था, वो तो अच्छा था कि मैं बच गया। होता क्या बेटा, जब करंट या चार्जेस आपकी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, तो उस रीजन पे इतनी तेजी से स्ट्राइक करते हैं कि वहां पर बर्निंग स्ट्राइक हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, बर्निंग हो जाती है। लेकिन अभी मान लो एक छोटा सा करंट है, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग बैटरीज, जो मोबाइल की बैटरीज वगैरह होती हैं, उनको चेक कैसे करते थे। बैटरीज कुछ टाइम पहले तक वो क्या करते थे, अपनी जीभ, अपनी टंग से टच करते थे और चेक करते थे कि भाई मेरी बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज है। तुम लोग ऐसे चेक करते थे। तो होता क्या था, जब हमारे पास हमारी टंग पर एक शॉक जैसा फील होता था, तो हम कहते थे हाँ बैटरी चार्ज है, अदरवाइज कहते थे नहीं चार्ज है। तो क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, जो फ्री चार्जेस होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर तुरंत इंटर करते हैं, और इंटर होते ही हमें क्या होता है, जब फ्लो होता है ना वो चार्जेस का, वो हमें तुरंत फील होता है, और उससे हम गेट कर लेते हैं कि हाँ हमारी बॉडी के अंदर कुछ अनकॉमन सा हो रहा है, जिसको हमको इलेक्ट्रिक शॉक का टर्म दे देते हैं। अब जब ये चार्जेस हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, तो मान लो थोड़ी बहुत अमाउंट में है, तो हमें एक हल्का सा डिफरेंस फील होगा और हम उस चीज से कर लेंगे। थोड़ा सा और ज्यादा है तो हमें अच्छा खासा इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, जैसे कि मुझे लगा था, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाई करंट फ्लो हो रहा है, तब तो भाई साहब बच के ही रहिए, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस टाइप के करंट से, ठीक है बेटा, बहुत प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा कुछ लोग, कुछ इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं, बिजली के पोल पे चढ़ जाते हैं बिजली सही करने के लिए। कभी कभी कुछ इलेक्ट्रीशियंस ऐसा काम करते हैं। होता क्या है, उस टाइम एट रैंडम गलती से उनसे कोई ऐसा वायर टच हो जाता है जिसमें करंट फ्लो हो रही होती है। अगर मान लो ज्यादातर जब इलेक्ट्रीशियन ऐसा काम करते हैं बेटा, तो ये सिक्योरिटी के पर्पज से वहां की लाइट, उस एरिया की लाइट को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो और कुछ हो ना। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है कि लाइट नहीं कट पाई, या फिर फोन नहीं लग पाया, फिर जो भी कुछ हुआ, तो इलेक्ट्रीशियन बेचारा किसी तरीके से पोल पे चढ़ेगा, क्लाइंब करेगा, उसके बाद अपना काम करता है, और उससे क्या होता है बेटा, गलती से हाई वोल्टेज के वायर टच हो जाते हैं। अब जब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज के वायर उससे टच होते हैं, तो वो पूरा का पूरा करंट उसकी बॉडी में चला जाता है। अब उसकी बॉडी इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट को बियर नहीं कर पाती है, और होता क्या है, उसे इतना तेजी से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है बेटा, कि उसकी पूरी बॉडी एक तरीके से बर्न कर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है बेटा, तो जो इलेक्ट्रिक शॉक है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो शॉक होता है बेटा, इससे हमें बहुत ज्यादा बचना चाहिए, बहुत बचना चाहिए बेटा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट हमारा देता है। ये हमारी बॉडी को बर्न करता है, बहुत बुरी तरीके से बर्न करता है, ठीक है। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आप लोग हमेशा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से बेटा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बना के रखें। अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन आती है, तो आप अपने आसपास बड़ों की राय लें, आपके घर में जो सीनियर्स हैं उनसे पूछें, बात करें, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ प्रिकॉशंस भी बता देता हूं कि किस तरीके से आप प्रिकॉशंस करके अपने आप को सेफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए सेफ ही है। आप कुछ प्रिकॉशन ये इसलिए होते हैं कि आप मैक्सिमम टाइम सेफ रहें। मैं कुछ प्रिकॉशन बताता हूं आपको। तो अगर मैं कुछ प्रिकॉशंस की बात करूंगा, तो देखिएगा, कुछ प्रिकॉशंस के टर्म में आप क्या करेंगे, अपने गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को मत छुएं, ठीक है, यानी कि वेट हैंड मत यूज करें। आप अपना वेट हैंड से कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को छुए ना। वेट हैंड का मतलब क्या होता है, गीला हाथ। गीले हाथ के पास ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जो लिक्विड, एक तरीके से वाटर जो होता है बेटा, वो जल्दी करंट को फ्लो करता है। तो अपने गीले हाथों से आप इन चीजों को मत छुएं, ठीक है। अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को छू भी रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप नंगे पांव, ठीक है, बेयर फुट ना रहें। आप हमेशा पैर में कुछ ना कुछ पहने रहें, कुछ स्लीपर्स, शूज, कुछ ना कुछ पहने रहें, ठीक है, ताकि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट अर्थ से ना हो, ठीक है।
आपका डायरेक्ट कांटेक्ट अर्थ से ना हो, क्योंकि जैसे ही अर्थ से आपका कांटेक्ट होगा तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। और कोशिश ये करें कि कभी भी नेक्ड वायर को टच करने की कोशिश ना करें। अगर आप किसी चीज से टच भी करते हैं तो इंसुलेटर मटेरियल कुछ ले लीजिए, उससे आप टच करिए। कहीं भी अगर नेक्ड वायर है तो उसके ऊपर आप टेपिंग कर दीजिए, ताकि आपके करंट लगने के चांसेस आपको कम हो, यानी कि इलेक्ट्रिकल शॉक का खतरा मिनिमम होना चाहिए बेटा, ठीक है। अगर घर के किसी स्विच बोर्ड में इलेक्ट्रिकल शॉक जैसा आपको फील हो रहा है तो उसे तुरंत चेंज करवाइए, नहीं तो वो बहुत ही हैजार्डस हो जाता है बेटा, बहुत ही खतरनाक हो जाता है, ठीक है। तो आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए बेटा, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा हम सेल की। तो अगर हम बेटा बात करेंगे सेल की, तो देखिएगा सेल क्या होता है। सेल इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि ये एकदम प्राइमरी चीज होती है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की सबसे प्राइमरी चीज होती है। तो सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, और ये प्रोड्यूस कैसे करती है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। आपने देखा होगा सेल का मतलब, इस तरीके का आपने सेल देखा होगा, देखा होगा सेल। तो क्या होता है, इसके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं। तो ये केमिकल्स क्या करते हैं, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, ये केमिकल्स क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और रिएक्शन की वजह से इनके पास फ्री चार्जेस फ्री होते हैं, बहुत सारे चार्जेस फ्री होते हैं, और यही चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सेल होते हैं यही चार्जेस फ्लो करवाते हैं। तो सेल एक इलेक्ट्रिक करंट की प्राइमरी सोर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करूंगा बेटा, तो जब 2 और मोर देन 2 सेल्स को ज्वाइन किया जाता है, और क्यों करते हैं हम इनको ज्वाइन, जब हमें बड़ी यानी कि हाई वोल्टेज की करंट चाहिए होती है या फिर ज्यादा करंट चाहिए होती है, तब हम इनको कंबाइन करते हैं टू ऑब्टेन हायर वोल्टेज। 2 और मोर सेल्स आर ज्वाइंड एंड सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड बैटरी। तो जब हम 2 और मोर देन 2 सेल्स को ज्वाइन करते हैं टू गेटिंग हायर वोल्टेज, ठीक है, तो हम उस कॉम्बिनेशन को क्या बोल देते हैं बेटा, उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को तब हम बोल देते हैं बैटरी। क्या बोल देते हैं बेटा, बैटरी, ठीक है। समझ में आया, जब 2 और मोर देन 2 सेल्स कंबाइन किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड बैटरी। अब देखिएगा कैसे कंबाइन करते हैं, मैं थोड़ा सा यहां समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए एक सेल ये, देखिएगा बेटा सेल का ये वाला जो हिस्सा होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और नीचे वाला हिस्सा निगेटिव टर्मिनल होता है। एक सेल ये है। अब इनको कनेक्ट कैसे किया जाता है बेटा, याद रखिएगा कि हमेशा वायर एक पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर दूसरे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल तक जाता है। हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं इनको, एक वायर इधर से निकल गया, एक वायर इधर से निकल गया। अगर हम ऐसे कनेक्ट नहीं करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे सिस्टम में ऐसे वायर कनेक्ट होता है। जैसे क्या होता है, एक कुछ इक्विपमेंट है, यहां पर इस तरीके से लगा है कुछ, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक सेल कनेक्ट करते हैं, और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे टच होता है, और यहां पर इसका निगेटिव टर्मिनल। जस्ट इसी के पीछे दूसरा सेल हम अटैच करते हैं, और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे इसको अटैच कर लेता है सीधे सीधे, और ये इसका निगेटिव टर्मिनल, और यहां पे थोड़ी सी स्प्रिंग टाइप की होती है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे इक्विपमेंट्स, कुछ सारे ऐसे हमें डिवाइसेस मिलते हैं जिसमें हम सेल का अरेंजमेंट ऐसे करते हैं। होता है क्या बेटा, सेल का कॉम्बिनेशन हमेशा निगेटिव और पॉजिटिव का होता है। एक निगेटिव टर्मिनल होगा तो दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यानी कि एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। हम कभी भी सेल के कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव पॉजिटिव का कनेक्शन नहीं करते हैं बेटा, हम कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव का कनेक्शन नहीं करते हैं, कभी भी निगेटिव और निगेटिव का कनेक्शन नहीं करते। हमें हमेशा कनेक्शन कैसे करना है, एक पॉजिटिव टर्मिनल का एक निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्शन करना है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि करंट पॉजिटिव से निगेटिव अगर फ्लो होना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ही करंट को ले जाना होगा, यानी कि अल्टरनेट टर्मिनल्स ही आपस में कंबाइन होंगे बेटा। तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहेंगे चीजों को कंबाइन करने में, ओके। आगे देखते हैं। अब हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की बात कर रहा है, कह रहा था इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विद देयर सिंबल्स। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा इलेक्ट्रिक सेल की। इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग ऐसे सिंबल ऐसे बनाते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ऐसे बनता है, ये एक वायर, ये बड़ी लाइन और ये छोटी लाइन,
और ये ऐसे। तो ये जो बड़ी लाइन होती है बेटा ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये जो छोटी लाइन होती है ये निगेटिव टर्मिनल होता है। ये एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बेटा। बैटरी में भी यही फिगर होता है, लेकिन बैटरी क्या हो जाती है बेटा, इसमें ये जो फिगर रहता है इतना पार्ट ये 2-3 हो जाता है, ये फिर छोटी लाइन, फिर ये लाइन, फिर इससे रिलेटेड एक बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर ये, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन और ये चला गया। ये हो गई बेटा बैटरी। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का, ठीक है बेटा। हम इस तरीके से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे शो किया जाता है, ये ऐसे शो होता है बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब, या तो ऐसे शो करते हैं या इस तरीके से शो करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को, ठीक है बेटा। तो हमें पास इलेक्ट्रिक बल्ब को शो करने का तरीका है। इलेक्ट्रिक वायर कुछ नहीं, एक सिंगल सी लाइन इलेक्ट्रिक वायर को शो करती है। स्विच ऑफ का मतलब सर्किट ब्रेक होता है। तो दो तरीके से स्विच बनाते हैं, जैसे ये वायर आया, एक पॉइंट यहां, ये है स्विच ऑफ, या सॉरी इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो क्या बनता है बेटा, ये स्विच ऑफ, इसे हम क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ, ठीक है बेटा। स्विच ऑन को देखते हैं। स्विच ऑन में यही फिगर देखो कैसे बनता है, ये हुआ, ये हुआ। अब ये जो पार्ट गैपिंग थी, ये गैपिंग अब यहां पे बंद कर देंगे हम, ये हो गया बेटा स्विच ऑन। ये गैपिंग बंद होने का मतलब क्या हो गया कि करंट यहां से आ रहा है, अब यहां तो इससे आगे जा नहीं सकता, लेकिन यहां पर करंट आ रहा है और ये तुरंत इसमें ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है बेटा। या अब यहां पे डॉट लगा देंगे, दैट इज स्विच ऑन। ये क्या हो गया बेटा, स्विच ऑन हो गया, ठीक है। अमीटर, ए लिखते हैं और उसको एक सर्किल में डालते हैं और वायर कनेक्ट करते हैं, दैट इज अमीटर, ओके। वोल्ट मीटर सेम एज वी लिखेंगे, ऐसे डाल देंगे, दैट इज वोल्ट मीटर। तो ये बेसिक कुछ हमारे सिंबल होते हैं बेटा, इसको आपको देखना होगा और आपकी बुक्स में भी गिवन होंगे, तो इसको आप केयरफुली दिमाग में रखेंगे, ठीक है बेटा। ओके तो फिलहाल बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा है इसको एक बार देख लीजिए, और फिलहाल बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने बात की सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, उसमें कौन से चार्जेस फ्लो होते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और इलेक्ट्रिकल शॉक से क्या क्या नुकसान हो सकता है, उसके कुछ प्रिकॉशन भी मैंने आपको बताया। सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है, इन सारी चीजों को मैंने आपको बताया, और प्लस साथ ही साथ मैंने कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सिंबल बताए, ठीक है। अब घर जाके आप अपनी बुक से एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। बाकी की नेक्स्ट की चीजें बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके बेटा। ओके फिर आप मन लगा के पढ़ाई करिए बेटा, ओके, बाय बाय।